हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद मंत्र 7, इसमें हमने काफ़ी कर लिया था। अंतिम और दो पैराग्राफ बाकी है, उसको अभी हम ख़त्म करेंगे। आज इसको ख़त्म करना है, इस श्लोक के तात्पर्य को, जो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह चिंताओं से ओतप्रोत है। यह प्रकृति का नियम है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 7.14 में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, वे ही प्रकृति के कड़े नियमों को लांघ सकते हैं। इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। तो ये है मंत्र 7 का एक मंत्र 7 के वर्णन का एक हिस्सा जो श्रील प्रभुपाद ने किया है। मंत्र 7 है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तो मोह और शोक जो है हमारे इस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी हम लोग सब जो है ना परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और चाहते हैं कि हम सुखी हों, हम परेशान नहीं हों, एकदम खुश रहें, हो नहीं पाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ये भगवान ने तो कह दिया ये श्लोक, अब श्रील प्रभुपाद वर्णन में कह रहे हैं कि ईश्वर विहीन सभ्यता, ईश्वर विहीन यानी कि ऐसी सभ्यता, जीने का ऐसा ढंग जिसमें भगवान का कहीं स्थान नहीं है। ठीक है, भगवान का स्थान नहीं है, बाकी सब चीज़ों का स्थान है। मौज मस्ती हर चीज़ हम कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, भगवान को हटा दिया है हमने अपने जीवन से। हमारे रूटीन में कहीं भगवान नहीं है। ये कहाँ से शुरू होता है? माया से। भगवान की ही एक शक्ति है, माया शक्ति, और जब उसका प्रभाव बहुत हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, भगवान से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ लेता है। तो ये ईश्वर विहीन सभ्यता है, आजकल चल रहा है। मतलब हर व्यक्ति को तो नहीं कह सकते हैं, पर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भगवान के बारे में कुछ भी ना सोचते हैं ना करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है दुख, शोक और परिताप। यानी हर प्रकार के कष्ट आएंगे जीवन में और व्यक्ति दुखी रहेगा। हमेशा व्यक्ति क्या रहेगा? दुखी रहेगा। कॉमन चीज़ है। आजकल जब हम प्रोग्राम करते हैं और लास्ट में बताते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कितने लोग हैं जो दुखी हैं, तो करीब करीब सब लोग हाथ उठा देते हैं। ये भक्तों की हालत है, जो भक्त नहीं है उनकी बात छोड़ दीजिए। करीब करीब सब दुखी हैं। ऊपर में सुंदर एकदम स्माइल लेके घूमते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु वास्तव में दुखी रहते हैं। तो चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। तो प्रकृति का ये नियम है कि भगवान को जब भूल जाइएगा तो दुख आएगा। ये प्रकृति ने ऐसा, भगवान ने ऐसी रचना बनाई है इस दुनिया की कि जब आप भगवान को भूलेंगे तो दुख आएगा निश्चित रूप से। भगवान ने ही 7.14 भगवद गीता में कहा है, मुझे लगता है वही श्लोक है, दैवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्या मामे वही प्रपद्यंते माया में तम तरंति ते। ये होना चाहिए श्लोक, मैं देख लेती हूँ एक बार। 7.14, यस यही श्लोक है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरी 3 गुणों वाली जो शक्ति है, दैवी शक्ति है, उसको पार करना बहुत कठिन है। उसमें उलझ के रह जाएंगे, फंस के रह जाएंगे और चिंतित दुखी होकर के बस फंसे रहेंगे। परंतु यदि मेरे शरण में कोई आएगा तो पार कर जाएगा। तो हमारे जीवन में दुख 3 प्रकार के जो होते हैं, वो दुख त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तो आता ही है। परंतु एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो है मानसिक संताप। मन सबका बहुत दुखी रहता है।
आप देख सकते हैं ये सब शुरुआत हुई है कलयुग के, यानी सत्ययुग में कम था, द्वापर में सत्ययुग में कम था, त्रेता में उससे ज़्यादा बढ़ा, द्वापर में और बढ़ा और कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो जैसा कि हमें इतिहास पता है, धृतराष्ट्र और उसके पुत्र, फिर पांडव, 5 भाई, तो ये इनके बीच में इनके जीवन में जो चला, और महाभारत जो ग्रंथ है उसमें हम देखते हैं सब परेशान हैं। कोई धन हड़पने के पीछे पड़ा हुआ है, वो परेशान है, और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सिंपल जीवन जीना चाहते हैं, पर दुर्जन जो है उसको जीने देना नहीं चाहते। मुझे एक भक्त ने, हमारे ही काउंसलिंग के एक भक्त हैं, उनकी पत्नी आती हैं हमारे क्लास में, वो तो नहीं आते हैं बहुत सालों से। उनका नाम है महामाया, पता नहीं भूल गई, कुछ माया करके नाम है उनका, भूल गई नाम। तो उनके प्रभु जी हमारे गुरु भाई हैं। उन्होंने मुझे 5-6 पिक्चर भेजा था, फ़ोटो भेजा था व्हाट्सएप पे। मैंने नहीं फॉरवर्ड किया नाम रुचि में, क्योंकि उसको देखने से मूड ख़राब होता है। तो बहुत सारे बंदूक और बहुत सारे तलवार और बहुत सारे, मतलब इतना ज़्यादा कि गिन नहीं सकते हैं, ऐसे बंडल बांधा हुआ है, तलवारों का ऐसे बंडल रखा हुआ है टेबल के ऊपर। एक जगह बहुत सारे गन रखे हुए हैं और तरह तरह के हथियार रखे हुए हैं। पुलिस ने ये सब कुछ पकड़ा कहाँ से? ये जो बांग्लादेश में हुआ अभी, इस्कॉन के मंदिर को तोड़ दिया गया और जो भी चल रहा है, तो बहुत सारे उपद्रवी तत्व हैं जो ये सब बनाते हैं। और इस्कॉन के मंदिर को तोड़ दिया, मतलब क्या हुआ? जैसे रावण के समय में जो व्यक्ति पूजा पाठ करते थे या यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, उनके ऊपर मल मूत्र विसर्जित करते थे असुरगण, उनको नहीं करने देते थे पूजा पाठ। या द्वापर में आप देखिए, त्रेता की बात है, या द्वापर में आप देखिए 5 भाई थे सिर्फ पांडवगण, और वो कहते थे हमको कुछ ज़्यादा मत दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, हम लोग एक एक गांव में अपना खेती बाड़ी करके जीवन जी लेंगे, क्योंकि भक्तों को ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 5 गांव भी नहीं देने के लिए तैयार था दुर्योधन या धृतराष्ट्र। तो जो सीधे साधे व्यक्ति होते हैं उनको जीने नहीं दिया जाता है। अभी हम लोगों को लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम आराम से कर पा रहे हैं भक्ति, क्योंकि हमारे देश में सैनिक गण सीमा पर बहुत सुरक्षा कर रहे हैं। देश की व्यवस्था में सिस्टम है बहुत अच्छा, इसलिए हम अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं। अगर वहाँ छोड़ दिया जाए सीमा पर, या सीमा के अंदर भी घुस करके जो आतंकवादी होते हैं, तो वो क्या करेंगे ये आपको पता है? कुछ साल पहले आतंकवादी का बहुत बोलबाला था। तो नहीं जीने देंगे, हमें भक्ति नहीं करने देंगे। ये है समस्या। और ये क्यों समस्या है? माया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो जो भक्त हैं वो तो भक्ति करना चाहते हैं, पर जो भक्त नहीं हैं वो उनको भी भक्ति नहीं करने देना चाहते हैं जो करना चाह रहे हैं। ये है प्रॉब्लम। अगर हम सोचेंगे कि हम तो कर लेंगे, कैसे कर लेंगे बताइए? इस समाज में रह के करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। सबको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखा है ना, एकत्वम अनुपश्यतः। भगवान का जो तरीका है, भगवान जो तरीका से इस संसार को चला रहे हैं उसमें शामिल हो जाइए। मतलब भगवान के इच्छा में हमारी इच्छा होनी चाहिए, और अगर प्रामाणिक गुरु हैं तो गुरु के इच्छा में हमारी इच्छा होनी चाहिए। जो बोलते हैं गुरु वही करो, जो बोलते हैं भगवान वही करो। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से चलेगा। पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए गड़बड़ी है। तो जितने भी भक्तगण सुनते हैं, ग्रंथों को समझते हैं, कम से कम उनको फॉलो करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। ठीक है। कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित साधन में होना चाहिए और अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। भगवान का हित साधन करके ही हम यहाँ वर्णित आत्मभूत शब्द का भगवत गीता में 18.54 वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं। तो एक जैसे हैं। परम आत्मा तो साक्षात भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव। परम आत्मा अकेले ही सारे सूक्ष्म जीवों का पालन करता है, क्योंकि परमेश्वर उसके
उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करता है। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचि तथा सुखमय वातावरण में चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार के में दिव्य रूप से नियोजित होती है। बिल्कुल अच्छा। देखिए, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस रहता है लोगों का, बहुत जो बिजनेसमैन हैं उनका बड़ा सा बिजनेस होता है। और आप देखेंगे बच्चा छोटा रहता है ना, जो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होती हैं, कोई छुट्टी होती है, तो बच्चे को भी देखिएगा, आप दुकान पे बैठा है, थोड़ी देर के लिए खेल कूद कर रहा है, या ऑफिस में जहाँ भी पिता का है, धीरे धीरे उसको पिता सिखाता है हर चीज़, तुमको कैसे करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, कैसे हिसाब किताब करना है, अकाउंट्स देखना है, ये सब सिखाते हैं। फिर क्या होता है, बड़ा होने के बाद वो बच्चा वैसे ही बिजनेस करता है जैसा पिता ने सिखाया। साथ साथ में दूसरे हायर स्टडीज़ करता है या बाहर जाके पढ़ाई करता है, तो वो भी ज्ञान उसको हो जाता है, थोड़ा नया नया चीज़ भी उसमें ऐड करता है, क्योंकि उसने और बहुत कुछ सीखा है। सब चीज़ के लिए पिता ही पैसा देते हैं, तुम जाओ सीख के आओ, नया कुछ करो। पर यहाँ पे हमारे पिता कृष्ण हैं या हमारे पिता गुरु महाराज हैं, तो हमारे पिता कृष्ण जो बोल रहे हैं वो तो अनंत है, विशाल है, सागर है, उसमें तो दुनिया की हर चीज़ समाई हुई है। जितना भी दुनिया का ज्ञान है हर चीज़ भगवान के ग्रंथ में है, या भगवान ने जो हमको बताया है वेद पुराण उसमें है। गुरु महाराज ने जितना बताया है, गुरु महाराज से अगर हम कुछ ज़्यादा, और जितना गुरु महाराज ने हमको सिखाया उससे भी ज़्यादा अगर हम कहीं और से सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, किसी दूसरे गुरु महाराज से या ग्रंथ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुरु महाराज करताल बजाते थे सिंपल, अगर किसी को बहुत सीखना है अच्छा, तो अच्छा करताल बजाना सीख सकता है, या अच्छा मृदंग बजाना सीख सकता है, या बहुत तरह से गा सकता है। या गुरु महाराज मान लीजिए प्रचार करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और किसी को है कि 10 भाषा में प्रचार करें, तो 10 भाषा में प्रचार सीख सकता है, तो इस तरह से ज़्यादा भी सीख सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो व्यवस्था बना दी है, जो व्यवस्था भगवान कृष्ण ने बना दी है कि ऐसे आपको जीना है, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर, या श्रीमद् भागवतम में जो भक्तों के उदाहरण हैं बहुत प्रकार के, उनके जीवन को देखते हुए वैसे जीवन चलाना है, या चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम दिया है उसके अनुसार जीवन चलाना है। ये सब तरीका है रूप गोस्वामी के बताए हुए रास्ते पे, महाप्रभु के बताए हुए रास्ते पे, श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के बनाए हुए नियम पे। जैसे अभी आप देखिए, हमारे गुरु महाराज ने 10 सिद्धांत दिए हमको, शरीर त्यागने के पहले 10 सिद्धांत उन्होंने अपने शिष्यों के लिए बना के रखा, ये 10 नियमों का पालन करो। तो अगर किसी को लगता है अरे गुरु महाराज ने 10 नियम दिए और इसके पहले प्रभुपाद ने कुछ नियम बनाए, इसके पहले रूप गोस्वामी ने कुछ नियम बनाए, तो हम कितना नियम का पालन करेंगे? नहीं नहीं, ये उसके अंदर ही सब आता है। जैसे देखिए, भगवान कृष्ण ने 4 वेद पुराण दिए, 700 श्लोक की भगवत गीता है, उसमें बहुत सारा ज्ञान दिया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कुछ और ज्ञान दिया 500 साल पहले, जो हमारे परंपरा के आचार्य भी हैं और भगवान भी हैं। तो उसको यानी वो 8 श्लोक को हम रोज गाते हैं, वो जो 8 श्लोक में भगवान ने ज्ञान दिया है, तो उसमें क्या होता है, भगवत गीता में जो ज्ञान है उससे अलग थोड़ी है। उसी ज्ञान को और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि भक्ति कैसे कर सकते हो। राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए तुमको इस प्रकार से भक्ति करनी होगी, या तुमको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भक्ति है उसमें ये सूक्ष्म नियमों का पालन करना होगा। ये सूक्ष्म नियम है, चैतन्य महाप्रभु का जो नियम है वो सूक्ष्म नियम है। कैसे नियम है कि उसमें अंतिम जो श्लोक है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोत्वा यथा तथा विदधातो लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। यानी गोपी का भी जो गोपी का भाव है वो उस भाव तक महाप्रभु ने 8 श्लोक में बता दिया। तो कैसे आपको भक्ति करनी है, और भक्ति में कितना त्याग है, समर्पण है, नम्रता है, विनयशीलता है, ये सब चीज़ का ज्ञान दे दिया हमको चैतन्य महाप्रभु ने।
रूप गोस्वामी ने 64 भक्ति के अंग दिए, तो क्या दे दिया रूप गोस्वामी ने? रूप गोस्वामी भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है। रूप गोस्वामी ने मोटे मोटे नियम बताए। कैसे हैं मोटे मोटे नियम? बरगद के पेड़ में पानी दो, परिक्रमा करो, तुलसी में जल डालो, रथ यात्रा अटेंड करो, गुरु के पास जाओ, गुरु से दीक्षा लो, और जो जो चीज़ भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसको स्वीकार मत करो। ऐसे करके उन्होंने 64 नियम दिए हैं। तो वो 64 नियम के अंदर ही चैतन्य महाप्रभु का नियम है। अब कहेंगे श्रील प्रभुपाद ने नियम दिया। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने क्या नियम दिया? 16 माला रोज जप करो, 4 नियमों का पालन करो। ये 16 माला जप करो और 4 नियमों का पालन करो। इसमें जो 4 नियम है ये बहुत मोटे नियम है, यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु का नियम है वो तो बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। रूप गोस्वामी का जो सिद्धांत है वो नियम है जिसका पालन करना है, पर वो कैसे हो पाएगा, भक्ति कैसे अच्छे से कर पाएंगे? यदि ये 4 नियम का पालन करेंगे, यदि 4 नियम का पालन करेंगे, 16 माला करेंगे। अब गुरु महाराज के कुछ और नियम है, वो क्या है? इस्कॉन से जुड़े रहो। तो इस्कॉन से जुड़े रहो, रोज 16 माला करो, हर फेस्टिवल में बड़े बड़े मुख्य दिनों पे 25 माला का जप करो। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जहाँ लग रहा है गुरु महाराज को कि यहाँ मेरा शिष्य भटक सकता है, उसका वर्णन सिद्धांतों में कर दिया महाराज ने। 10 सिद्धांत में जो इस्कॉन के बाहर के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। इस्कॉन के बाहर कोई व्यक्ति है तो उसकी बात मत मानो, उस ग्रुप में शामिल मत हो, उस व्यक्ति के साथ मेल जोल ज़्यादा मत रखो, क्योंकि महाराज को पता है कि हमारे शिष्य भटक सकते हैं। तो जितने भी नियम बना रहे हैं अभी सब भगवान कृष्ण के नियम हो या प्रभुपाद के नियम हो या चैतन्य महाप्रभु के नियम हो या गुरु महाराज के नियम हो, रूप गोस्वामी के नियम हो, ये सारे नियम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और हमारे भक्ति के लिए सारे नियम एकदम उत्तम तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं। तो ये सारा नियम हमको सुनते रहना है, बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है, बार बार उसको उतारना है जीवन में। भूल जाते हैं तो फिर उतारना है, फिर ट्राई करना है, फिर ट्राई करना है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि हमारे इस जीवन में, हमारा जो जीवन पर्सनल है उस जीवन में भी समस्या नहीं होगी, देश में समस्या नहीं होगी, राज्य में समस्या नहीं होगी, धरती पे समस्या नहीं होगी, और मृत्यु के बाद भी कोई समस्या नहीं होगी। भगवत धाम जाएंगे अगर सब लोग पालन करेंगे। तो नहीं करेंगे तो जितने लोग करेंगे वो जाएंगे। अंतिम पैराग्राफ है, परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, न तो भगवान निराकार है न जीव। ऐसा दिव्य पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है, और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध होता है त्यों ही वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होती है। 7.90 किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या कि संसार के दुख, जन्म मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र से यह सूचना मिलती है। तो 7.19 नंबर जो श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है क्या? नहीं, ये बहुत ये सबको नहीं पता है, इतना कॉमन श्लोक नहीं है, पर यहाँ पे प्रभुपाद ने इसको रेफर किया। सॉरी 19 हाँ, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो इसमें बता रहे हैं, अंतिम श्लोक में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान और हम दोनों व्यक्ति हैं। भगवान निराकार नहीं है, भगवान भी साकार है और हम तो साकार हैं। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान सच्चिदानंद हैं। और जितनी चीज़ें बताया इसके पहले वो सब कुछ बताया कि ये सब कुछ आध्यात्मिक जगत की असली, यही आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है वो यही है। और जब मनुष्य को पता चल जाता है कि
भगवान भी एक व्यक्ति हैं और हम भी एक व्यक्ति हैं, और हम भगवान के साथ तालमेल मिला करके, अभी बार बार हम बता रहे हैं आपको, तो आप सोचेंगे कैसे तालमेल मिलाएं भगवान को, इसी के साथ हम कैसे तालमेल जोड़ें, कैसे हम समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। एकत्वम अनुपश्यतः लिखा हुआ है, यानी भगवान के साथ मैच करो अपना वाइब्रेशन, भगवान के साथ अपने हर चीज़ को मैच करके चलो, उसके बाद ही आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसे? तो हमने आपको 3-4 तरीके से बता दिया कि हमारे आचार्यों के शिक्षाओं को, भगवान के शिक्षाओं को, गुरु के शिक्षाओं को, सबको एक ध्यान में रखते हुए हमको अपना जीवन चलाना है, और सबकी शिक्षाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अरे इनका 64 नियम करें, चैतन्य महाप्रभु का 8 नियम करें, रूप गोस्वामी का 64 नियम करें, उसके बाद भगवान कृष्ण के इतने सारे नियम करें, फिर गुरु महाराज का 10 नियम करें। हम कितना नियम का पालन करें और कैसे करें? सारा नियम एक ही चीज़ बता रहा है, इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना है उसके लिए दूसरा वीडियो बना सकती हूँ, आप याद दिला दीजिएगा तो बता दूंगी, क्योंकि अभी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होना बहुत आसान हो जाता है, और वो हो जाता है समर्पित। हाँ, और ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से आपको नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इतना सब करना तो आसान चीज़ नहीं है, ज्ञान प्राप्त होना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करने से स्लोली, धीरे धीरे प्रगति होगी और हर व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच सकता है। भगवान ने कहा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों को बिताने के बाद व्यक्ति जिसको ज्ञान होता है वो भगवान कृष्ण तक आता है, और ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं जिनको ये पता हो कि कृष्ण ही परम है। तो कोई बात नहीं, आप सब तो ऑलरेडी कृष्ण के पास हैं, आप सब महात्मा हैं, लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन दुर्लभ है, विरले प्राप्त होते हैं। ठीक है, बता दिया। लेकिन एक बार यदि कोई समर्पित हो जाता है तो संसार का सारा दुख, सारी समस्याएं, जन्म मृत्यु का चक्र सब समाप्त, सब कुछ समाप्त, यह लोक परलोक सब सुखी। चाहती नहीं हूँ फास्ट बंद करना, लेकिन अपलोड नहीं होगा तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा, इसलिए आप सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। 3-4 दिन और है, उसके बाद मैं पुणे पहुँच जाऊँगी, फिर आराम से सारे वीडियोस बनेंगे। और ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो सुबह जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था, उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करना चाहती हूँ एक लाइन में, उसका विस्तृत वर्णन कल करूँगी। आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर हुआ था कि मैं 2-3 चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता है, शायद उम्र की वजह से या तो पढ़ाई कम हो रही है। तो मैंने कहा था कि रुक्मिणी माता का विवाह शिशुपाल या अक्रूर जी कहाँ से हो रहा था फिक्स, तो ये शिशुपाल से ही फिक्स। रुक्मिणी माता का विवाह उनके भाई रुक्मी जो थे, उनके भाई थे, वो शिशुपाल से करना चाहते थे। यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी रुक्मिणी माता का। तो मैं क्यों कंफ्यूज हुई, अक्रूर जी का नाम कहाँ से आ गया बताती हूँ। अक्रूर जी का विवाह सत्राजित सत्यभामा से करना चाहते थे, परंतु बाद में सत्राजित ने सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। ये बात अक्रूर जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो नाराज़ हो गए थे इस बात के कारण। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। तो मेरे दिमाग से ये उतर गया कि रुक्मिणी नहीं सत्यभामा थी वो, तो मुझे वही दिमाग में याद था और मैंने वो बात बोल दिया। परंतु चेक किया मैंने तो मुझे पता चला वो सत्यभामा थी जिनका विवाह अक्रूर जी से तय किया था, सत्यभामा के पिता सत्राजित ने। लेकिन फिर बाद में वो कृष्ण से प्रसन्न होते हैं, वो समंतक मणि की कथा होती है जो, और कृष्ण से प्रसन्न होते हैं और अपनी पुत्री कृष्ण को दे देते हैं। तो सत्यभामा का विवाह हो जाता है कृष्ण से। सुभद्रा, एक भक्त ने सुभद्रा आंसर किया था। सुभद्रा माता जो हैं वो
कृष्ण की बहन है और सुभद्रा माता का विवाह बलराम जी चाहते थे दुर्योधन से कराना, लेकिन कृष्ण को नहीं पसंद था और बाद में अर्जुन से होता है उसका विवाह। शॉर्ट में क्लियर किया मैंने। सबको दंडवत प्रणाम।